जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स टारगेट डी नंबर 11 में आपका वेलकम करते हैं और आज का टारगेट दिया गया है। आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के 420 नंबर पेज नंबर से लेके 510 पेज नंबर तक आपको पढ़ना है। ये घटना चक्र ज्योग्राफी का 2022 का एडिशन है जो आपको देख सकते हैं। 2023 वाले में जो लेटेस्ट आया है तो उसमें कुछ ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, तो उस पेजेस के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर लेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप लोग को 3 दिन में कंप्लीट करना है। और कल तक हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के 357 पेज नंबर से लेके 420 पेज नंबर तक पढ़ा था और आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 420 पेज नंबर से लेके हम लोग 510 पेज नंबर तक कंटिन्यू करने वाले हैं। याद रखिएगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा हेक्टिक है और इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट आपको लिखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको बहुत कम टाइम। इसके साथ ही जो वीडियो जो दिया था आपको, बजट का हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो वो आज का टारगेट नहीं दिया जाएगा। आज आपको क्या करना है, उन सब चीज़ों को रिवीजन करना है। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, साइंस जो आपने नोट्स बनाया है उनको भी आज आपको रिवाइज करना है। यही आपका आज कल परसों का टारगेट रहेगा। यानी जो है आज हमारा आज लगभग जो है आज और कल हम लोग का जो हो जाएगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को एक दिन का आपको रेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आप जो है साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चीज़ों को याद करना लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चीज़ों को याद करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चीज़ें आप लोग जो लिख रहे हो वो आपका टफ क्वेश्चन और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लिख रहे हो, तो इजी क्वेश्चन तो आप लोग को आ जाएगा, लेकिन जो टफ और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसका अगर नोट्स बनेगा तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो इसीलिए आप लोग को कल के बाद जो एक दिन का रेस्ट दे दिया जाएगा, जिससे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। और मेरा कोशिश है कि आज लगभग जो है 15 तारीख हो गया है, तो 15 तारीख और 16 तारीख तो वो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे 18 तारीख से स्टार्ट करेंगे। 18 तारीख को हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री का घटना चक्र जो है स्टार्ट करेंगे, उसमें लगभग जो है 720-730 पेजेस हैं, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 120 पेजेस के हिसाब से चलेंगे तो आपको 6 दिन लगेगा हिस्ट्री को कंप्लीट होने में। यानी आपका 24 तारीख को हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं आपको फिर उसके लिए एक दिन का रेस्ट दूंगा और जो चीज़ें आप लोग जिसको आपको याद करना है, तो हिस्ट्री 24 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी हम लोग सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स को भी हम लोग कोशिश करेंगे 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर लें, और इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, डिटेल में इकोनॉमिक्स को हम लोग करेंगे। और फिर बस वही है कि जो है हम लोग इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कहाँ से पढ़ना है आप लोग को, सारा टारगेट दिया जाएगा। और आप लोग खुद अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी आप लोग को ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए। फिर इसके बाद जो हमारा जो टारगेट होगा वो हम लोग जल्द से जल्द जो है एडुटेरिया का एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 से क्लास 12 तक जितने भी एमसीक्यू टाइप है उसको भी हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं, और इसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो 17 सेट है एडुटेरिया के क्लास 12 का, 6 to 12 में 17 सेट है, और 17 सेट को बनाने में लगभग जो है आपको अगर पर डे 2 के हिसाब से पढ़ेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 9-10 दिन में। इसके साथ ही तो मैं कहूँगा कि आप लोग को ये एडिटोरिया का जरूर आप लोग को पढ़ लीजिएगा। फिर मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हो। वीडियो में थोड़ा होगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिल जाएगा कि चीज़ें कहाँ से कैसे चल रही है। ठीक है, तो बस आपको एडिटोरिया एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, मस्ट है, क्योंकि 6 to 12 में आप बुक नहीं पढ़ रहे हो तो एडिटोरिया का एमसीक्यू तो पढ़ लोगे, ये आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर जो है उसके बाद हम लोग जो अगर ये कंप्लीट हो जाता है घटना चक्र सीरीज, तो इसके बाद हम लोग PYQ और मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट आपको बता दिया जाएगा, बता दिया जा चुका है कि कौन सा मॉक टेस्ट आपको यूज करना है। 25 से 30 हम लोग मॉक टेस्ट को पढ़ेंगे और फिर उसको रिवाइज भी करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे लाइव में ही मॉक टेस्ट को और जो PYQ सीरीज को यहाँ पे देखेंगे। और फिर PYQ 69 वाला बहुत जल्द आप लोगों को बनाएगा, क्योंकि अभी सेल्फ स्टडी में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ। एक बार घटना चक्र सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग को PYQ और मॉक टेस्ट सीरीज को भी एनालिसिस करके बताऊंगा। इसके बाद जो है करंट अफेयर का सोर्स, जो है करंट अफेयर मैं जो सोर्स यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल जो मैं उत्कर्ष क्लासेस का डे वाइज वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस का जो डे वाइज चलता है मैं उसको देख रहा हूँ, और साथ में उत्कर्ष का है जो है वीकली और मंथली भी देख रहा हूँ। और साथ में आप एडिटोरिया भी देख सकते हैं, लेकिन एडिटोरिया में जो लास्ट में आपका ईयरली आएगा उसमें जो 700-800 क्वेश्चन रहेंगे उसको ही मैं देख के जाऊंगा। इसके बाद बस मेरा जो है उत्कर्ष क्लासेस और एडिटोरिया का सोर्सिंग है मेरे पास, जो मैं करूंगा।
और बाकी बिहार के लिए, बिहार करंट अफेयर के लिए आप कोई भी यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपका आ जाएगा बिहार करंट अफेयर, तो आप उसको देख के जा सकते हो। या परफेक्शन आईएएस के मैगजीन में बिहार स्पेशल का दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। एडिटोरियल का भी बिहार स्पेशल बुक आया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, मैं उसको भी क्वेश्चन को करवा दूंगा। इसके साथ ही रिवीजन और नोट मेकिंग के लिए आप लोग को बता दिया गया कैसे आपको रिवाइज करना है, कैसे आपको नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग का सिंपल तरीका है कि क्वेश्चन के मेन थीम को करते हुए और आप आंसर लिखेंगे, और इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं जाएगा। लेकिन आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कोशिश कीजिएगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फैक्ट वाइज आएंगी। जैसे कंट्री कैपिटल आ जाएगा, जो कि कंट्री कैपिटल आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री है, आप उसको डायरेक्टली आप कंट्री कैपिटल नेट पर सर्च कीजिएगा और उसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अभी मैक्सिमम चांस है कि नहीं पूछेगा कंट्री कैपिटल। लेकिन हाँ, प्लेसेस इन न्यूज आप जैसे कि कंट्री कैपिटल में कौन सा देख सकते हैं, आप आसियान को देख सकते हो, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्री आते हैं उनको देख सकते हो। इसके साथ जो मिडिल ईस्ट आएंगे उनको देख लीजिएगा। अफ्रीका के जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहेंगे उनको देख लेना है। फिर बस वही आपका यूक्रेन हो गया, रसिया के आसपास का आप देख सकते हो। इस यहाँ पे जहाँ भी प्लेसेस इन न्यूज रहेगा उनकी आपको देख लेना है कंट्री एंड कैपिटल के हिसाब से। तो कुछ हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आई ऑफ साइक्लोन, जैसे कि आई ऑफ साइक्लोन के बारे में पूछा है, तो आई ऑफ साइक्लोन में आप क्या करेंगे, सिंपल आई ऑफ साइक्लोन में लिखेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे डायरेक्ट, कि आई ऑफ साइक्लोन में जो आई का जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के टेम्परेचर से, रीजन के टेम्परेचर से थोड़ा हाई होता है। इसके साथ ही आप बता देंगे चाइना सी में क्या बोला जाता है, टाइफून कहते हैं, यूएसए में हुरिकेन कहते हैं, टाइफून जापान में कहते हैं, और क्या है आपका हॉर्स लैटिट्यूड, आपका हॉर्स लैटिट्यूड 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में आता है, और ये जो है आपका हाई प्रेशर बेल्ट होता है आपका हॉर्स लैटिट्यूड। निम्बो स्टेटस क्या है, हाई इंटेंस रेन, जो वैसे क्लाउड जो हाई इंटेंस रेन लाते हैं, ज़्यादा बारिश लाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका निम्बो स्टेटस हो जाएगा। इसके साथ ही जो है आपका थंडर क्लाउड, वैसे जो क्लाउड थंडर से आते हैं तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप उसको भी देख सकते हैं, लिख सकते हो। इसके साथ ही जो है आपका सिरपको क्या होता है, ब्लड रेन होता है सिरपको। इसके फोहेम जो होता है अल्प्स रीजन में आता है, जो कि स्विट्जरलैंड में बहता है। फिर जो है सांता आना कैलिफोर्निया में बहता है। तो इस सब क्वेश्चन को आप देख सकते हो। और हरमट्टम को आपको क्या कहते हैं, डॉक्टर्स विंड कहते हैं। फिर जो है ब्रिक्स फेल्ड्सफर्ड ऑस्ट्रेलिया में होता है, और ब्लैक रोलर आपका नॉर्थ अमेरिका में। इस टाइप के आप क्वेश्चन को देख सकते हो, मैंने नोट्स बनाया हुआ सिंपली। और इसके बाद जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या खासियत है आप उसको भी देख सकते हो। मेडिटेरियन रीजन में क्या स्पीसीज का खासियत है, तो जैसे कि मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है कि साइट्रस फ्रूट वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होता है। फिर कोनिफेरस फ्रूट फॉरेस्ट में क्या होता है, स्प्रूस और पाइन होते हैं। और यहाँ पे जो एपीफाइट जो होता है इक्वेटोरियल रीजन में आता है, अकासिया सहारा डेजर्ट में आ जाएगा। ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जो होगा मानसून क्लाइमेट में देखते हैं और मेडिटेरियन क्लाइमेट में देखा जाता है। इसके साथ ही जो है आपका जो ड्राई एरिया जो था नोमैडिक हार्डिंग के लिए आपको फेमस होता है। और क्रो मैग्नस मेनन जो है, क्रो मैग्नस ह्यूमन जो है आपका सबसे नज़दीकी जो है हमारा रिसेंट ह्यूमन स्पीसीज पाया गया है। इसके बाद जो है ट्रांस ह्यूमनस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप उसको देख सकते हैं। और क्रेडल ऑफ मैनकाइंड है वो किसको कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एस्किमो जो है कहाँ का है, कनाडा का हो जाएगा। फिर जो है बुशमैन आपका कलाहारी टेज हो जाएगा, या ट्राइब से आपका वर्ल्ड ट्राइब हो जाएगा। खिरगिज जो हो जाएगा सेंट्रल एशिया हो गया। आइनू जापान हो जाएगा। मसाई केन्या हो जाएगा। और सिमांग मलेशिया हो जाएगा। जुलू आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ये सब आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अंगमी आपका नागालैंड हो जाएगा। और बाकी माओरी आपका न्यूजीलैंड में आ जाएगा। इसके साथ ही नेचुरल रबर कहाँ मिलता है आपका, थाईलैंड में। थाईलैंड फेमस है नेचुरल रबर के लिए। कोकोनट आपका इंडोनेशिया में मिल जाएगा। और वीट आपका प्रेडीज प्लेन में मिलता है। प्रेडी आपका जो होता है वहाँ पे वीट ज़्यादा उगता है। कोकोआ जो है घाना हो जाएगा। कॉफ़ी आपका आइवरी कोस्ट हो जाएगा। जो ये कॉफ़ी वाला था आइवरी कोस्ट, ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सैफ्रॉन आपका ईरान हो जाएगा। साइट्रस फ्रूट के लिए मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा। और इस तरह का। और डोनबास रीजन किसके लिए फेमस है, तो कोल के लिए। डोनबास रीजन जो है आपकी अभी यूक्रेन में है, वो कोल के लिए काफ़ी फेमस है। और डोनास क्षेत्र कहाँ पे मिलता है, तो आपका यूक्रेन में मिलता है। इसके साथ ही जो है क्रिवॉय रॉक जो है आपका यूक्रेन का पार्ट है। फिर आपका पारेनी जो है फ्रांस होता है, फ्रांस में आता है। इसके बाद गोल्ड के लिए, गोल्ड आप देख लोगे, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, ये सब कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, इन सबको भी देखना है। कुलगाड़ी और कालगोरली या गोल्ड माइंस कहाँ पे मिलता है, ये भी देखना है आपको। फिर कौन सा फेरस मेटल है, कौन सा नॉन फेरस मेटल है, इसको भी आप देख सकते हैं।
तो बाकी जो है आपको है कि मिनरल ऑयल जो है वॉज कमर्शियली ड्रिल इन 1857। 1857 में मिनरल ऑयल को पहली बार जो ड्रिल किया गया था कमर्शियली, वो कहाँ पे किया गया था, वो पर रोमानिया में किया गया था। ये सब टॉपिक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज इस टाइप से आपको यहाँ पे नोट्स बनाना होगा और आई होप कि आप लोग जो है नोट्स अच्छा बनाओगे। और अगर बना रहे हो तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट जो आपका कम से कम वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट 6 से 7 पेज में आपको आ जाना चाहिए। अब ये नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स आप इतने पेज आप कम से कम 25-30 पेज भी कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स को जितना नोट्स छोटा हो उतना रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा तो नोट्स आपको 7-8 पेज में बन जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और आप भी कोशिश करेंगे कि जितना पेजेस कम हो और उससे क्या होता है रिवीजन मैक्सिमम हो जाता है। बस यही आपका नोट से फ़ायदा होता है। बाकी जो होगा मैं कल कंप्लीट हो जाएगा मेरा भी, तो कल कंप्लीट हो जाएगा तो हम भी आपको बता देंगे कितने पेजेस लगे इंडियन ज्योग्राफी में और कितने पेजेस लगे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। साइंस का मैंने बता दिया था कि 10 पेज में मैंने कंप्लीट कर लिया था नोट्स, और आप लोग को भी इसी टाइप से नोट्स आपको बनाना है। बाकी जो भी आपका होगा मैं आपको आगे इन्फॉर्म करता रहूँगा। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री और उसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग 5 से 6 अगस्त तक हम लोग घटना चक्र सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के घटना चक्र सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी सीरीज कंप्लीट हुआ है। और हाँ, ये सीरीज इसलिए उन्हीं का कंप्लीट होगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और लगभग 5 से 6 घंटा रीडिंग को दे रहे हैं, क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी जिससे मैं यही कहूँगा कि जिससे आप क्या कहते हैं आपके जो मेंटर हैं, जिससे आप मेंटरशिप ले रहे हैं, तो आप उन पे भरोसा रखिएगा। ये नहीं कि आधा आप यहाँ से मेंटरशिप ले रहे हो, आप आधा उधर से मेंटरशिप ले रहे हो, तो ऐसे में कभी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप इधर उधर में ही उलझ जाओगे। सो एक मेंटरशिप रखिए, और ग्रुप डिस्कशन में मैं कहूँ एक ही के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, ज़्यादा आपका इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।